तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज से फिर से। आपका आज है सॉल्यूशन ऑफ सीटेट मैथ 8 जनवरी 2022, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा जी चलिए 31 नंबर पे आएंगे। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखी निरूपण को के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है। देखिए निगेटिविटी नहीं किया सकता। चित्र आलेख इसको कर सकते हैं। पहले आलेखी निरूपण का मतलब समझिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज को, जैसे चाल, दूरी, समय, एक्स वाई एक्सिस पे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आलेखी निरूपण, ठीक है। पहले समझिए, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे चाल और समय कर दिए, मान लीजिए चाल इधर दे दिए, समय इधर दे दिए, इसको कहते हैं लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कहता है किसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। चित्रालेख वाजिब है, चित्र के द्वारा कर सकते हैं। पाई चार्ट करते ही हैं। और तीसरा क्या है? औसत। देखिए औसत को हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि औसत में दो चीज नहीं आता है। औसत में जब भी किसी चीज औसत निकालते हैं तो सिंगल एक ही चीज, जैसे कि मान लीजिए कोई मान दे दिया 40, तो हो गया औसत। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। चलिए 32 नंबर। क्या कहता है? श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या। चलिए ये बना सकते हैं। ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब ऐसे फालतू दिया हुआ है। ये कह रहा है कि एक कागज था श्यामा के पास जो पहले आयत में था, ठीक है। ये क्या था? श्यामा के पास कोई साइज का जो भी रहे, ये कहता है ये पहले आयत में था और उसके बाद ये क्या किए, इसको मोड़ के क्या किए, ये वर्ग बना दिया। अब कहता है रैखिक सममिति में क्या अंतर पड़ेगा? तो हमको पता है आयत का रैखिक सममिति कितना होता है? बिल्कुल 2 होता है, ठीक है। और इसका कितना होता है? कितना होता है जी? बिल्कुल 4। देखिए इस सबको याद रख लीजिए आप। आयत का 2, इसका 4, फिर घूर्णन सममिति देखिए दोनों में होता है, ये सब याद रखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? पहला क्या है? रैखिक सममिति की संख्या 1 बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं। रैखिक सममिति की संख्या 1 घट जाएगी, बिल्कुल नहीं। रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी, पहले 2 था 4 हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? फिर से वापस 3 नंबर हो गया, ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल हो गया करते। कहता है राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर की। राधा के पास एक कार्ड है जिसकी लंबाई कितनी है? ये है कितना? 20, और ये कितना है? 10। और कहता है एक रेणु के पास है जिसका इसका कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहता है दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर बता सकते हैं आप? बिल्कुल। चलिए 2 × 20 + 30 सीधा सीधी कर दीजिए, ठीक है। 20 + 10 30 × 60 हो जाएगा इसका परिमाप। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 × भुजा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अंतर कितना हो गया? 0। देखिए 0 है, जो कि आपके 1 नंबर ऑप्शन में। कोई दिक्कत है? बहुत जल्दी। अब देखिए कितना जल्दी हम लोग कर रहे हैं। हमको पता है कि परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई हमारे पास 20 है, चौड़ाई 10 है, 20 10 30 × 60 हो गया। और परिमाप वर्ग का क्या होता है? 4 × भुजा होती है, इसलिए 4 × 15 60 हो गया। दोनों का परिमाप सेम है। सेंटीमीटर लिखेंगे, इकाई सब में लिखेंगे, इतना वो हमारा बड़ा कोई लिखना नहीं है। उत्तर बताना। केंद्र, त्रिज्या, व्यास, यही तो होगा। परिधि है, केंद्र है, त्रिज्या और व्यास है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ऐसे ही सब आपको पता है। चलिए 35 नंबर सवाल क्या कहता है? पढ़िए तो 35 नंबर। बिल्कुल। चलिए क्या कहता है? 35 नंबर कह रहा है यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर भी चलती है तो वह 200। ये बहुत सिंपल है। 35 ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए? ये कहता है मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है तो 210 मिनट में कितना चलेगी? 1 घंटा में कितना हो गया? 60 मिनट में 16 किलोमीटर, 210 में कितना? 16/60 गुने 210। कटेंगे, इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा जी? 15 चौके 60, 15 का 15, 6 60, 15 चौके 60 और 4 चौके 16 बराबर हो गया 56। 56 क्या हो गया? ये हो गया इसका 210 मिनट में दूरी करने का समय 56 किलोमीटर। जहां पे ऑप्शन है आप उसको देख लीजिए। चलिए 35 में क्या कहता है? 35 हो गया। 36 में क्या कहता है? अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाती है। 36 कहता है अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर
रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है, उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है, तो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है? अब देखिए कहता क्या है, एक आपको आयत बना दिया, ये कहता है कि 10 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और बना दीजिए 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सिंपली कहता है कि जो है 3 भाग को रंग दिया, 1 2 3 भाग को रंग दिया, तो क्या हो जाएगा? ये झूठों का दे दिया और क्षैतिज और फलना ढिमकाना, क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, कितना है, कितना शेष बचा, कितना जो रंगा नहीं है, ये कितना नहीं रंगा है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? ऐसे ही बना लेंगे यार, 10 - 3/10 कितना हो गया है? 1 में से 3/10 कितना हो गया? 7/10, जो रंगा नहीं। ठीक है, हाँ क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, कितने में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलिए 37 नंबर, ये कह रहा है कि 10 में से 3 रंगा, जो इतना नहीं रंगा उसका भाग बता दीजिए, कितना बचेगा? 3 रंगा मतलब 3/10 रंग दिया। ठीक है, 3/10 जब रंग दिया तो कितना बच गया? 7/10। चलिए आसान सवाल है। बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। बिंसी जो है प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़कर पूरा किया। उसने कितने सेकंड में अखबार पढ़ा? अब कहता है कि 2 घंटे। अब चलिए हटाइए, ये कहता है सिंपल समझिए इसको, इसका कहना है कि 2 घंटा 55 मिनट को आप जल्दीबाजी में सेकंड में बदल दीजिए, यही ना है जी? हाँ, कह रहा है कि वो प्रतिदिन 3 घंटे में पढ़ती थी और अब एकाएक एक दिन जो है वो 2 घंटे 55 मिनट में पढ़ रही है, तो इसको क्या करेंगे? ये कहता है 2 घंटा 55 मिनट में पढ़ रही है, इसको कह रहा है इसको कितना सेकंड में अखबार को पढ़ लिया है ना जी? कितने सेकंड में अखबार पढ़ा? कैसे बनाएंगे? घंटे को सेकंड में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 1 घंटा बराबर कितना होता है? 3600 सेकंड। गुड, वेरी गुड। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, ये हमको पता है। 2 घंटा 2 × 3600 प्लस 55 मिनट 55 × 60। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए इसको आप सब कर दीजिए। ठीक है, 2 × 3600 प्लस 55 × 60, इसका उत्तर हो जाएगा। बना लीजिए आप। ठीक ना? हाँ, और क्या कहता है? कहता है 38 नंबर, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है? ये बना सकते हैं 25 36 64 81। चार को ये दिया हुआ है 25 36 64 और 81। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? 25 36 64। अब ये सब बताना पड़ेगा। बिल्कुल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 25 को क्यूब रूट पे नहीं डिफाइन कर सकते, 36 को नहीं कर सकते, 64 को कर सकते, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। ये अगर वर्ग का करता तो सही होता, ये 6 स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? 64 बराबर 4 × 4 × 4। ये घन हो गया। क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। क्या हो गया? बिल्कुल, वाह बहुत बढ़िया, ये हो गया उत्तर हमारा। ठीक है, 64। चलिए अब 39 नंबर क्या कहता है? अब पिछला सारा देख लीजिएगा तो आपको और स्पीड बढ़ेगा। अभी तो कुछ नहीं है। कार्तिक रात में 10 बजे सोकर उठता है, 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। 10 बजे सो गया ये और 6 बजे उठ गया। ठीक है, कितना घंटा हो गया? बिल्कुल 8 घंटा। ठीक है, क्या हो गया? 10 बजे सोया, तुम 10 बजे सो गए और 6 बजे सुबह उठ गए। कितना घंटा तुम सो गए? हाँ, 10 2 12 2 6 8, याद रखना 8 घंटा आप सो गए। अब कहता है कि दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत कर देता है। दिन का, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। बिल्कुल, 24 × 1/8, 1/8 खेलने में और प्लस 24 × 1/6 कोची करने में, पढ़ने में व्यतीत कर देता है। तो क्या हो जाएगा? 8 या 24 और 6 चौकी 24 बराबर 7 घंटा और वो काम करता है। अब सवाल क्या करता है? वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधि में व्यतीत करता है? 15 घंटा। ठीक है, 15 घंटा। ये कार्तिक क्या किया? 24 घंटे में से
15 घंटा काम कर लिया जी, कितना बच गया उसके पास अब? 9 घंटा जो अन्य काम करता है। 15 घंटा में वो 8 घंटा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, ठीक है, ताकि आपके मित्रों में भी चला जाए, लोग भी कर सकें। चलिए।